Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. सीरियल न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सीरियल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। नाजरीन, आज के दिन चूँकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ऐसे में लाहौर में पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों की मजहबी क़यादत, जिसमें चंद फादर्स भी शामिल हैं, जिनमें ख़ास तौर पर फ़ादर जेम्स चन्नन, फ़ादर आसिफ सरदार, फ़ादर नकाश, फ़ादर बिशारत और ब्रदर शफाकत भी शामिल होंगे। एक वफ़द की सूरत में आज यहाँ पे जामिया बैतुल कुरआन में ईद की खुशियाँ मनाने के लिए और ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और हम आपको जैसे ही वो वफ़द यहाँ आएगा, हम आपके सामने वो सारी कार्रवाई, वो सारी मोहब्बत की गुलदस्ता जो वो लेकर आ रहे हैं आज के दिन इस मौका पर, हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। और इससे पहले कि वो वफ़द यहाँ पर आए, हम अपनी जानिब से तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत सारी दुआओं के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आप सबका शुक्रिया। काबिल सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, आज पूरी दुनिया में ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आज पाकिस्तान में हर जगह खुशियों का ही समय है और हमारे मुसलमान जो भाई हैं वो जोक दर जोक मसाजिद में जा रहे हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तो मैं बतौर मसीही और डायरेक्टर पीस सेंटर लाहौर आपको और पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद उल फितर पे हमारा आना इस बात की अलामत है कि हम आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप मुफ्ती आशिक हुसैन साहब जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस उसके पाकिस्तान में चेयरमैन हैं और आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ ही बैतुल कुरान के आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आप हमेशा इंटरफेथ हार्मनी और पीस के लिए काम करते रहते हैं। और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में भी आपने मसीहों और मुसलमानों की एक मुश्तरका इफ्तारी का अहतमाम किया और शहर में बहुत सारी इंटरफेथ अफ्तारियों में आप शरीक हुए, जिसमें कैथलिक कैथीड्रल भी, जिसमें एजाज अल-मगस्ती की तरफ से जो की गई, फिर फ्रांसिस्कन हाउस में जो की गई और इसी तरह से और अक्सर हम वहाँ पर मिले। तो ये हमें जो हम आहंगी है, ये जो रवादारी है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि मसीही रहनुमा और मुस्लिम रहनुमा वो इंटरफेथ हार्मनी और पीस के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। कई दफ़ा मुश्किलात भी आती हैं या हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मिशन से कभी नहीं हटते, क्योंकि मेरे नज़दीक दुनिया के तमाम मसाइल का हल वो मुकालमा है कि एक टेबल पे आएँ और अपने जो भी प्रॉब्लम हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें और उनको हल करें। तो आज इस मुबारक मौका पर मैं आपको दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ पोप लियो साहब का, जो कि हमेशा पूरी दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम देते हैं और जहाँ जहाँ भी जंगें हों वहाँ पर वो जंग बंदी की अपील करते हैं। तो मेरी भी ये दुआ है और मेरी भी ये अपील है कि हर जगह पर यूक्रेन और रशिया और मिडल ईस्ट में जो 21-22 दिनों से जो जंग जारी है, जिसमें बहुत सारे जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है और तबाही हुई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जो वार लाइक सिचुएशन है, मेरी दुआ है कि ये भी ख़त्म हो और पूरी दुनिया में अमन और सलामती हो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे मज़ाहिब तो अमन का ही दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, रवादारी का दर्स देते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपने अपने मज़हब पर कायम रहते हुए हमेशा अमन के लिए, रवादारी के लिए, बर्दाश्त के लिए और इंसाफ के लिए हम काम करते रहें। और मुझे बड़ी खुशी होती कि हम इतने बहुत सारे सालों से इकट्ठे हम इस कश्ती में हैं, मजहबी हम आंगी और रवादारी को, जिसका बहुत सारा फल हम देख रहे हैं। एक बार फिर आपको और तमाम मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारक हो। मैं
انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یوں کہیے یا آل ورلڈ کہیے ایک ایسی عظیم شخصیت کو اپنے ادارے میں پا کر جس طرح خوشی محسوس کر رہا ہوں اس کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری عید کی خوشیاں دو بالا ہو گئی ہیں. اور میں عالمی سفیر امن جنہیں تقریباً کم و بیش 37 اسٹیٹس نے ان کے حکمرانوں نے یا ان کے حاکموں کے نمائندہ شخصیات نے پیس ایوارڈ دیا، وہ پاکستان کے سچے فرزند اور امن کے سچے دائی اور محبت کے سفیر جناب عزت مآب ریورنڈ ڈاکٹر فادر جیمز چنل صاحب ہیں. آپ نے URI کے پلیٹ فارم پر بھی پورے سینٹرل ایشیا کو امن کے لیے کمانڈ کیا. پیس سینٹر آپ کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا لاہور کے اندر ایک ایسا مرکز ہے جس تحریک کی خوشبو پوری دنیا میں انٹرفیتھ کے حوالے سے لی جاتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے. میں ہمیشہ کی طرح آج بھی عزت مآب فضیلت مآب جناب محترم ریورنڈ ڈاکٹر فادر جیمز چنل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مبارکباد پر خیر مبارک کہتا ہوں. اور بالخصوص پاپائے اعظم پوپ لیو نے جس طرح پاپائے اعظم پوپ فرانسس صاحب کی جانشینی سنبھالتے ہی غزہ کے اندر لگی ہوئی آگ کے خاتمے کی اپیل کی، جس کے لیے آنجہانی پاپائے اعظم پوپ فرانسس صاحب نے اپنی علالت کے باوجود 7 مرتبہ انٹرنیشنل لیول پر متحارب گروپوں سے خدا کے نام کی اپیل کی کہ انسانوں کا قتل عام بند کیا جائے اور مظلوموں کو مدد فراہم کی جائے. اسپتالوں پہ، قبرستانوں پہ، ہوٹلوں پہ، بچوں پہ جو بمباری کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، انہوں نے بڑے کھلے لفظوں کے ساتھ اس کی مذمت کی، جس کا تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب مسلمانوں میں سے ہر غیور اور باشعور مسلمان نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور اسی تسلسل کو کنٹینیو جناب محترم پاپائے اعظم پوپ لیو نے جاری رکھا. اور عید کے پیغام میں بھی انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے اندر لگی ہوئی جنگ ہو یا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو، انہوں نے اس کے خاتمے کی اپیل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عید کی خوشیوں میں اپنے تمام مسلم بھائیوں کو جہاں ہماری بہت ساری اشتراک ہے ان کی نسبت و مناسبت سے عید مبارک بھی کہی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایران کے سانحات پر صدمے کا اور افسوس کا بھی اظہار کیا. اور پھر ان کا جو پیغام ہے وہ کارڈینل جیکب نے جس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس موقع پر امن کا پیغام، محبت کا پیغام، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام، برداشت اور رواداری کا پیغام دیا ہے. میں پاپائے اعظم جناب پوپ لیو کا اور کارڈینل جیکب صاحب کا مسلم کمیونٹی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. Thank you for watching Syrian News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.